किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। पिछले जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा की कि गन्ने में दीमक का रासायनिक नियंत्रण कैसे करें। रासायनिक नियंत्रण में कुछ समस्या होती है, जैसे ये अंडा है, कई बार रसायन इस अंडे को मारता है, या फिर ये जो इसका लार्वा है कई बार इस लार्वे को मारता है, कई बार इस एडल्ट को मारता है, यानी पूरी जनरेशन को कई बार ख़त्म नहीं कर पाता है। जो कई ऐसे रसायन हैं वो तो आज हम बात करेंगे गन्ने में दीमक का जैविक नियंत्रण, जो बहुत असरदार, बहुत कारगर है और एक बार यूज कर लो सबके सब स्टेज को ख़त्म कर देगा। पिछले वीडियो में हमने समझा ही था कि गन्ने में दीमक लगी है तो कैसे पहचान सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए। हम समझते हैं इसमें कि जो जैविक नियंत्रण है उसमें हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं। तो मेटाराइजियम एनिसोप्ली ये एक फफूंद है, यानी फंगस है, जो कि हमारे खेत में अगर हम अपने खेत में इसको डालें तो ये रूट वीबल्स, प्लांट हापर्स और बीटल जो होते हैं और जो घुन होते हैं और बग होते हैं, यानी इस प्रकार के बग और इस प्रकार के हापर और इस प्रकार के जो बग होते हैं, इस प्रकार से जो हमारे में खेत में बीटल्स होते हैं, उन सबको ये ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ जो टर्माइट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ये ख़त्म करता है। इसको प्रयोग कैसे करेंगे हम खेत में अपने, तो कई कंपनियां बनाती हैं। ध्यान रखें कि उस पर देख लें कि एक्सपायरी डेट, यानी जब ये बना है मेटाराइजियम, उसके कितने दिन तक प्रयोग करना अच्छा रहेगा वो कंपनी लिख के उस पर बताती है। वैसे ये होता है जो हमारे ट्राइकोडर्मा हो, स्यूडोमोनास हो या फिर मेटाराइजियम हो, बहुत सारे फफूंद हैं जो हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज करते हैं अपने खेत में। उनकी लाइफ साइकिल 6 महीने, कुछ कंपनियां उसको 1 साल का भी बताती हैं, तो ये ज़रूर देख लें। अब जैसे ये जो मल्टीप्लेक्स का मेटाराइजियम है ये पाउडर और लिक्विड दोनों प्रकार से आता है। अगर हमको पत्तियों पर स्प्रे करना है तो 1 ml दवा लेकर या फिर 3 ग्राम पाउडर लेकर 1 लीटर में घोलकर छिड़काव करें। उसी हिसाब से जैसे हम पानी बढ़ाते जाएंगे वैसे ही इसका जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। अगर सॉइल में जड़ में हमको डालना है इसको स्प्रे के रूप में तो क्या करेंगे, 3 ml ये दवा, यानी जो पानी वाली दवा है, या फिर 10 ग्राम ये पाउडर ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमको मिट्टी में प्रयोग करना है तब कैसे प्रयोग करें। मिट्टी में प्रयोग करने के लिए हमें 250 ml, यानी ये जो पानी वाला लिक्विड वाला मेटाराइजियम है ये, या फिर 2 किलो ये जो हमारा पाउडर वाला मेटाराइजियम है, इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बुआई करें। ध्यान देने वाली किसान साथियों बात ये है, जब इसका प्रयोग किया जाए तो खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी नहीं हुई तो ये फफूंद मर जाएगा और टर्माइट्स को या फिर ये जो बीटल्स हैं, ग्रब्स है, इसको नहीं ख़त्म करेगा। तो नमी होना खेत में ज़रूरी है। और तीसरा तरीका है कि हम इसकी संख्या को बढ़ाकर खेत में डालें। कैसे, जैसे ट्राइकोडर्मा को हम गोबर में मिलाकर, सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 2 हफ्ते या 1 हफ्ते रखते हैं छायादार स्थान में। जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तब हम खेत में शाम के समय या फिर पानी लगाकर उसको, या शाम के समय बो देंगे और सुबह उठ के पानी अपने खेत में सिंचाई कर देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो, इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हो। और इसकी संख्या को कैसे बढ़ाना है आगे समय में, किसी दिन मिला समय तो हम बताएंगे कि ट्राइकोडर्मा या मेटाराइजियम, स्यूडोमोनास, इन सब की संख्या को गोबर की सड़ी हुई खाद में कैसे बढ़ाया जाए। तो एक विकल्प हो गया मेटाराइजियम एनिसोप्ली, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया है। एक बार डाल लिया तो सभी स्टेज को ख़त्म कर देगा। फिर दोबारा दीमक उस साल में नहीं आएगा जब तक हम कोई फफूंदनाशी उसमें प्रयोग नहीं करें। ध्यान रहे किसान साथियों, अगर मेटाराइजियम एनिसोप्ली हम यूज कर रहे हैं तो हमको, क्योंकि ये फफूंद है
तो हमें क्या करना है, अपने खेत में फफूंदनाशी नहीं डालना है। अगर फफूंदनाशी डालेंगे तो ये जो मेटाराइजियम एनिसोप्ली है ये ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरे विकल्प की हम बात करते हैं। दूसरे विकल्प के बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे कीड़ों को ख़त्म करता है। खेत में हमने डाला इसको, खेत में डालने के बाद ये क्या करेगा, जो कीड़ा है कीड़े के ऊपर ऐसे ये फफूंद सफ़ेद सफ़ेद फफूंद बनाएगा, चाहे अंडा हो, लार्वा हो, पीपा हो या एडल्ट हो, उसके ऊपर ये इस प्रकार की फफूंद बनाएगा और फफूंद धीरे धीरे क्या करेंगे, उस पूरे कीड़े को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा और यहीं से जो दीमक है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अगला जो विकल्प है किसान साथियों वो है हेट्रोहेप्टाइडिस इंडिका। हेट्रोहेप्टाइडिस इंडिका ये एक नेमाटोड है और नेमाटोड इसका प्रयोग किसमें, रूट ग्रब, टर्माइट, कटवर्म, रूट वीवल और सॉयल बार्न जो पेस्ट हैं, यानी जो ज़मीन में होने वाले कीड़े हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस पे एक रिसर्च, बहुत अच्छा रिसर्च किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि क्लोरोपाइरीफास जिसमें हमने डाला और जिसमें ये हमने हेट्रोहेप्टाइडिस इंडिका डाला, उसका रिजल्ट यानी उसमें उत्पादन ज़्यादा हुआ जिसमें हमने इस नेमाटोड को डाला उसकी तुलना में जिसमें हमने क्लोरोपाइरीफास डाला था उसकी तुलना में। इसको प्रयोग करने की मात्रा क्या होनी चाहिए, ये 1 से 2 kg पर एकड़ फील्ड के हिसाब से डालना चाहिए, यानी 1 से 2 किलो जो हमारी सभी फील्ड क्रॉप्स यानी धान, गेहूं, गन्ना, मक्का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और 5 से 15 ग्राम जो हम पेड़ों की बात करें, जैसे आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, उसमें अगर दीमक लगी है तो 5 से 15 ग्राम एक पेड़ में इसको डाल सकते हैं। समझते हैं ये काम कैसे करता है, ये किस प्रकार से ख़त्म करता है। तो ये नेमाटोड कुछ इस तरीके का होता है और ये क्या करता है, ये नेमाटोड इसके मुंह से या फिर इसके जो पीछे एनस होता है वहाँ से इसके अंदर घुसेगा और इस नेमाटोड के साथ होता है एक बैक्टीरिया यानी एक जीवाणु होता है जो इसके अंदर पूरे तरीके से अपनी कॉलोनी बनाएगा और अपने आप को फैलाएगा और इस कीड़े को पूरी तरीके से यानी दीमक के चाहे जो हो उस स्टेज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। जैसे यहाँ देख सकते हो ये क्या है, नेमाटोड है और इसके अंदर ये लार्वा था, लार्वा के अंदर घुस गया और इस लार्वे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो किसान साथियों, मेटाराइजियम हो या हेट्रोहेप्टाइडिस इंडिका हो, ये दोनों बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। केमिकल अगर नहीं यूज करना है तो इनको आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हो और इसके साथ साथ दीमक के साथ साथ ये कई और कीड़ों का भी नियंत्रण करता है। किसान साथियों, उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में जानकारी आई है तो किसान समुदाय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।